मेरा नाम मोहम्मद आसिम है जी और इदारे में एज अ डिजिटल मार्केटर मैनेजर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मेरा टॉपिक बड़ा ही सिंपल सा है जो कि तमाम टॉपिक को समराइज़ भी करता है, और दूसरा ये है कि अभी आपने जितने भी स्पीकर्स को सुना उन तमाम जो स्पीकर्स थे वो किसी न किसी एंगल से मेरा टॉपिक उन सबसे मैच करता है। तो एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन हम सबसे करते हैं जी कि अब हमने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सबको सुना, तो अब दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक तो है जी लाइक और ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो वो स्टडी में अच्छे होंगे, ठीक है जी। अब उसको मैं यूँ लेता हूँ कि अगर कोई फिजिक्स में अच्छा है तो वो सरशरोज बन जाएगा, और अगर कोई केमिस्ट्री में अच्छा है तो वो सर हमाद बन जाएगा, अगर कोई मैथ में अच्छा है तो वो सर हमजा की जगह ले लेगा, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पैदा होता है जो मेरे जैसे नालायक हैं वो बेचारे क्या करें, ठीक है। तो उनके लिए मेरे पास एक बड़ी ही गुड न्यूज़ है, इस पे क्लैपिंग होनी चाहिए। इस क्लैपिंग से जाहिर होता है कि ज़्यादातर तादाद नालायकों की है जो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने खुशखबरी सुनी है और तालियां मारनी शुरू कर दी। चले अब टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जी, बिजनेस वर्सेस जॉब। तो ये जो वेले हैं जो तरीके से पढ़ते नहीं हैं, जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे और फेसबुक पे टाइम ज़ाया करते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। वो ये है जी कि जो पढ़ाई में पीछे रह गए हैं वो जॉब नहीं तो बिजनेस कर सकते हैं। क्या ख्याल है? और बिजनेस सबसे बड़ी खुशनसीबी ये हो सकती है कि इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लाइक दिमाग नहीं खपाना पड़ता, मटीरियल से रट्टे नहीं मारने पड़ते। इसमें कोई तालीम की खासी ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सपीरियंस और हमें उस फील्ड से रिलेटेड अगर हमें कुछ थोड़ी सी ना हो है तो हम बिजनेस कर सकते हैं। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, अभी सबने बात की तो जॉब अपनी जगह पे है, बिजनेस अपनी जगह पे है, लेकिन एटीट्यूड डिफरेंट है जी। जैसा कि हम देखें जब बारिश होती है तो चिड़िया जो है वो अपने लिए शेल्टर ढूंढती है, ठीक है, शेड के अंदर किसी छत को ढूंढती है, लेकिन उसी बारिश में एक शाहीन क्या करता है, वो बादलों से ऊपर चला जाता है। दोनों का मकसद बारिश से बचना ही होता है, लेकिन दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट है। तो जॉब के हवाले से मैं यूँ इसको कैटेगराइज करता हूँ, कुछ लोगों की नेचर होगी जॉब के हवाले से, कुछ लोगों की नेचर होगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों ही ठीक है, मैं दोनों को क्रिटिसाइज नहीं करता। तो जॉब के हवाले से भी सब जो जिनको सूट करता है वो ठीक है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखता हूँ और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करता हूँ जी। टाइम का जी सर। तो हमारे जितने भी अंबिया इकराम हैं उन्होंने बिजनेस ही किया है, ठीक है। जैसा कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम हम बड़े अदब से लेते हैं और वो तमाम अंबिया के सरदार हैं, उन्होंने भी तिजारत से जो है वो अपने कैरियर की आगाज़ किया, और 70% जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और ग्रेट पार्ट जो था वो लिविंग का हम अपने बिजनेस से कमाते हैं। उनकी एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि 70% हिस्सा जो है का जो मुनाफा है वो बिजनेस में है, ठीक है, 30% जो मुनाफा है वो जॉब में है। तो यहाँ से हमें बड़ा अच्छा उन्होंने एक स्केल दे दिया इसको मेजर करने का। दूसरे हमारे जो अंबिया की बात कर रहे हैं, पैगम्बरों की बात कर रहे हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो किसान थे, ऑब्वियसली बिजनेस करते थे, अपना गल्ला उगाते थे, उसको फरोख्त करते थे। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम जो थे कारपेंटर थे, याद है आपको एक बहुत बड़ी स्टोरी उनकी कि उन्होंने एक कश्ती बनाई, किस तरह से उन्होंने इंसानियत को बचाया। इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो टेलर थे, दर्जी थे। यानी कि हम अंबिया कलाम से अगर मिसाल लें तो उन्होंने अपना बिजनेस ही किया है, जॉब को प्रेफरेंस नहीं दी, ज़्यादा उन्होंने बिजनेस को प्रेफरेंस दिया है। आज के दौर की मिसालें कुछ लें तो 1645 बिलीनियर हैं, जिनके अंदर मोस्ट फेमस अगर मैं नाम लूँ तो मलक रियाज हैं और सेठ हाफिज है, ये भी बिजनेसमैन है। देखें, अगर कोई बिलीनियर बना है, अगर किसी ने कुछ अचीव किया है और अपने आप को उसने कामयाब बनाया, तो वो बिजनेस ही है जिससे उसने अपने आप को इस काबिल बनाया है। जॉब से हम अपने घर चला सकते हैं, बिल पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कैरियर बनाना है और अगर हमने अपनी नस्लों को परवान चढ़ाना है तो उसके लिए हम बिजनेस को प्रेफर करेंगे। बिजनेस को हमारे मुल्क में बड़ा कम समझा जाता है, ठीक है, हम बिजनेस की रेशो को निकालें तो बहुत ही कम है, और अगर बिजनेस शुरू भी करें तो 80% जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। हम डिग्री पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाए हुए हैं, लेकिन हम एक जॉब माइंडसेट तैयार करते जा रहे हैं।
हम बिजनेस माइंडसेट तैयार नहीं कर रहे। अगर हम वही तालीम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को देना शुरू कर दें, अपने स्टूडेंट्स को वो तालीम दें जिससे हम बिजनेस को प्रमोट करें, तो इसमें बड़े अच्छे और खातिर ख्वाह नताइज हासिल हो सकते हैं। तो इसमें मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ हमारे जो सरशरोज हैं जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करवाया। इसमें आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी क्लैपिंग से अंदाज़ा हो रहा है कि हमें ये जो सेमिनार मिला इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ हमने इसको लर्न किया। तो अपने टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ जी। बिजनेस को हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए। बिजनेस को हमें ग्रो करने के लिए हमें जो तालीम या जो चीज़ें हमें चाहिए हों उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। नौजवान नस्ल को अब थोड़ा सा जॉब माइंडसेट तोड़ के अब बिजनेस माइंडसेट पे शिफ्ट होना की ज़रूरत है, ठीक है, और हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। तो हम अब उम्मीद करते हैं जी कि हम नेक्स्ट जो है अपने इस माइंडसेट पे काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।